अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन। हमारे मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज होने वाले इस नूर की अल्लाह तबारक व तआला के नूर की छाया इतनी बड़ी है कि वो चहक भी रहे महक भी रहे। और आप बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी आप भी चमकेंगे और चहकेंगे। और आइए हम और आप इसी सरजमीन पर बैठे हुए गुंबदे खजरा का तसव्वुर करते हुए अपने आकाई नामदार मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकतनाह में दरूद व सलाम की दालियां निछावर करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आप एक से एक नादखां से नादखानी भी समाप्त फरमाई और हमारे हाफिज कारी शरीफुद्दीन साहब से भी आपने नादखानी भी समाप्त फरमाई और नूरानी बयान भी समाप्त। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, फिर भी हमारे हाफिज साहब ने दावत दिया और कहा कि भाई आप कम से कम 5 मिनट कर लीजिए, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। चलिए भाई, उनका हुक्म था, शहनाज साहब के दावत में उनको आना पड़ा। एक बार तो भाई याद है, हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान इलाहाबाद से तशरीफ लाए भद्रक कचहरी। पहले भद्रक कचहरी में एक मस्जिद पंजगाना नमाज के लिए वहीं हजरत नमाज पढ़ा करते थे। तो सिकंदर साहब थे, तो सिकंदर साहब ने कहा कि यहाँ एक तो मस्जिद की तरह थोड़ा सा जमीन छोड़ दिया। नमाज पढ़ा करते थे, हालांकि उनकी जमीन नहीं थी। अब हजरत की निगाहें करम पड़ी तो जमीन ही होगी। तो गोजी दर्रा देखिए, गोजी दर्रा है ना, उस वक्त मेरे दादा यहाँ तशरीफ लाए। वो दादा हैं कि जिनकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। मेरे होश संभालने पर मैंने कभी देखा नहीं कि तहज्जुद की नमाज कज़ा हो, बल्कि पंजगाना नमाज तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद की जिसकी नमाज न कज़ा हुई तो पंजगाने का आगे क्या होगा। तो इतने नमाजी थे। और हजरत कारी मिल्लत उनके साहिबजादे, तो उनसे कहा बचवा आज हजरत आए हैं, हम उनसे मिले के जावे। ठीक है, आप मिलने जाएंगे ना। उस वक्त का जमाना था, दर्रे में रिक्शे से चलते थे, या तो गोरू गाड़ी या तो रिक्शा, गाड़ी उड़ी नहीं थी। तो रिक्शा कर दिया। मैं छोटा सा था, रिक्शे में बैठा, दादा को भी बैठाया। बस आपके बाजार तक हमारे दादा आए, यानी अपने साहिबजादे के आंखों से गुजर एक जरा सा गाय बाजार तक आए, उसके बाद में उतर गए। उस वक्त तकरीबन उनकी उम्र 102 बरस की। उतर गए। मैं कहा दादा आप उतर गए, आप चलिए बैठ जाइए। तो कहेंगे चलो आगे बढ़ जाएंगे। फिर थोड़ी दूर पर हमने कहा अब बैठ जाएंगे, चलो थोड़ी दूर और चले। होते होते कचहरी पहुंच गए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह। ऐसे ही पैदल चलते चलते तो हजरत से हमने शिकायत की, मगर हुजूर आप कहते कि दादा जो
तो हजरत हमारे उनको क्या कहते थे, बाबा जान। दादा को बोलते थे बाबा। कहीं अरे बाबा आप क्या गलत करते हो, पैदल चले आए इस ज़ईफ़ी में, इतनी दूर से आपके साथ में रिक्शा भी है, सवारी है, सारी चीजों का इंतजाम है, लेकिन आप पैदल क्यों चले? कहीं अरे बाबा कोई अल्लाह वाले से मिलने के लिए जाता है तो सवारी पर जाने से बेअदबी होता है, इसीलिए हम बेअदबी होता है करके सवारी पर नहीं गए। और हमारे रघुनाथपुर के पीर तरीकत हजरत मौलाना अशरफ अली, वो मेरे घर में रहते थे, छोटे पन से बड़े हुए, लकड़ी भी कभी छीन देते कभी। मेरे दादा उनको इतना चाहते हैं कि उड़ीसा का कोई भी आदमी इलाहाबाद गया, मुलाकात हुई तो पहले उनके बारे में पूछते थे, बाबा अशरफ को देखे हो? मौलाना अशरफ साहब से कहा नहीं बाबा मुलाकात नहीं, लेकिन आपकी जाना तो मेरी तरफ से मुलाकात करना, मेरा सलाम कहना और कहना बाबा ने तुमको याद किया। तो जैसे ही बाबा का नाम आता तो आप खड़े हो जाते, अदब खड़े हो जाते। तो ये अल्लाह वालों से मिलने के लिए एक अदब चाहिए, तरीका भी चाहिए, है ना? तो अल्लाह वालों की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए शाह माता को बेखौफ, उनका कोई गम नहीं होता, कुछ दुख नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। हमारे अंदर में खौफ एकदम समा समा के भरा, पत्ता जरा सा खड़क जाए तो हम डर जाते हैं, अपना साया चलते चलते सामने आ जाए परछाई तो हम डर जाते हैं, जरा सा कहीं से आवाज अगर मिली तो हम डर जाते हैं, अंधेरा हो जाए तो डर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपने जिस्मानी ग़िज़ा को पहुंचाने के लिए कभी मुर्गी का इंतजाम करते हैं, कभी गाय का गोश्त का इंतजाम करते हैं, कभी अच्छी अच्छी ग़िज़ा का इंतजाम करते हैं, लेकिन अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते। रूह को आप ताकत पहुंचाने के लिए, जैसे अभी हाफिज शरीफ साहब कह रहे थे कि भाई दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ फला की सुन्नत है, दरूद शरीफ फला की सुन्नत है, सारे इंसानों की सुन्नत में सुनी, यहाँ तक के अल्लाह सबसे बढ़कर मेरे खुदा की सुन्नत, दरूद शरीफ पढ़ना ये मेरे खुदा की सुन्नत। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो बात बताऊं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद आलिहि व बारिक वसल्लम। कोई आशिक रसूल है, ये दरूद के मुतालिक ने कहा था कि मैं दरूदों की डाली सजाता रहा, मैं दरूदों की डाली सजाता रहा, रात ढलती रही और सहर, मैं दरूदों की डाली सजाता रहा, रात ढलती रही और सहर हो गई। अल्लाहु अकबर कहा, आँख झपकी न थी और सहर हो गई। सहर माने फजर ना। अब आओ एक मसला सुन, मसला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे लोग मौजूद हैं, सहाबा इकराम की गुरमुख है। मेरे रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि उलमाए किराम जहाँ बैठ जाए तो वहाँ से अज़ाब हट जाता है, उलमाए किराम जिधर से गुजर जाए तो वहाँ सब कुछ माफ कर दिया जाता है, वहाँ बला नाज़िल होने वाली उसको भी हटा दिया जाता है। तो
गौर करो, है ना। हाफिजों का सीना जो बाअमल आलिम बाअमल मरने के बाद भी अगर 100 बरस के बाद खोदोगे तो इंशाअल्लाह उसी तरोताजा पाओगे, उसी तरोताजा। उनका जिस्म सड़ता नहीं है, वो सड़ते नहीं। जब इनका ये आलम है तो वली अल्लाह का आलम क्या होगा, वली अल्लाह का आलम क्या होगा ना। तो वहीं दूसरे हजरात बैठे, या रसूल अल्लाह, सारी चीजें तो उन लोग को मिल गई जो हाफिज होगा, उनको मिल गए जो उलमाए कराम होगा, और जो जाहिल लोग क्या करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनसे कहो कसरत से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा करो, कसरत से उनसे कहो मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा करो। अरे ज्यादा नहीं बड़ी पढ़ सकते तो कम से कम सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ लिया करो, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। ये तो याद ही होगा हर जाहिल से जाहिल बच्चे को, है ना। सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझ पर जो है जो 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और मर जाए इंशाअल्लाह उसके भी जिस्म सड़ेगा। तो आप चाहते हो कि मरने के बाद मेरा जिस्म सड़ जाए। आप अभी चल रहे हो तो अपने टांगे लेके चल रहे हो, अपने हाथ को लेके चल रहे हो, अपने कानों को लेके चल रहे हो, अपने आंखों को लेके चल रहे हो, लेकिन मरने के बाद में ये सब जुदा हो जाएंगे। जब अल्लाह के रसूल पर तुम दरूद पढ़ोगे यही हाथ तुम्हारे बदन में रहेगा, ये पैर तुम्हारा साथ देगा, ये कान दुआ साथ देगा करेगा। यानी मरने के बाद भी तुम सड़ोगे नहीं, तुम्हारा हाथ भी। तो आज वादा कर लो कि हाँ हम दरूद शरीफ अपने माँ बहनों को ये बोलेंगे, भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, और कम से कम दरूद शरीफ भी पढ़ो। नहीं होता तो 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, और 101 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली। जहाँ कोई भी परेशानी आए कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है इस हदीस पर, इंशाअल्लाह वो परेशानी को, वो बला को कटना ही कटना है, दूर होना ही। ऐसे तो देखे कि मसला है कि मेरे गौसे आज़म को आप लोग तो देखे तो नहीं है, हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन किताबों से हम लोग मालूमात किए, है ना। हुजूर सैयदना गौसे आज़म कहते हैं कि मेरा कदम हर वलियों के कदम कांधे पर है, हर वलियों के क्या है, कांधे पर। तो क्यों है? आपने वजह को बहुत से दुनिया में औलिया है ना, एक से एक वली है, यहाँ तक कि हजरत अली और हजरत अली के गुलाम सैयदना रसूल के चहीते, रसूल के बेटे भी ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ जा रहे थे तो बुर्राक पर ऐसे सवार होने जा रहे थे कि गौस की रूह वहां से आ रही, गौस पाक की रूह पहुंची और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरियाद की, हुजूर ये मेरा कांधा है, आप उसमें अपना कदम मुबारक रख कर आप बुर्राक को सवार हो जाएंगे। तो मेरे सरकार ने इनकार नहीं किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया, कहा कि वो रूह आगे बढ़ती है और अपना कांधा दिखाया। मेरे रसूल ने उस कांधे पर अपना कदम नाज रखा तो सरकार ने खुद फरमाया कि आज मेरा कदम तेरे कांधे पर है, कल तेरा कदम सारे वलियों के कांधे पर होगा।
इसीलिए हर जगह मेरा गौस ऐलान करता था, मेरा ये कदम सारे वलियों के कांधे पर। इंसान की रूह सबके तैयार हो चुकी है, सब पैदा कर किए गए हैं, लेकिन आता है नस्ल बाई नस्ल ना। तो गौसे पाक की रूह ने बढ़कर के और किसी की रूह नहीं बढ़ी, इसलिए कि उनके मुकद्दर में ये था, उनके किस्मत में ये था। जब तो उनकी रूह आके दौड़ करके असरार करती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधे पर अपने कदम नाज रख देते तो मेरी भी मुकद्दर जाग जाता, मेरा किस्मत भी जाग जाता, मेरे किस्मत में चार चांद लग जाता। तो मेरे रसूल ने कहा कि आप बढ़, मैं तेरे कदम, मैं तेरे ही गर्दन, ये मैं तेरे ही ऊपर कदम रखने के लिए मैं आज इंतजार कर रहा था। लिहाजा कदम नाज रखा उनके कांधे पर। मेरे रसूल ने फरमाया कि जा, तेरी किस्मत चमक गई, जब तू दुनिया में जाएगा तो तेरा कदम सारे वलियों के कदम पर। और किसी पीर को देखो, किसी पीर को कमतर खराब नहीं समझना चाहिए, उसको समझो, उसको खराब समझो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, शरीयत का पाबंद नहीं, चार चार अंगूठी पहने हुए है, उनसे मरीद होना नाजायज हराम। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि जानते हो, एक दुकान पर एक फकीर पहुंचा और कहा कि 1 रुपया दे, 1 रुपया दे, 1 रुपया दे। दुकानदार ने मना किया, इसने असरार किया, दुकानदार ने मना कर दिया, यहाँ तक कि वो मना करता रहा, ये असरार करता रहा। फकीर जो है जलाली में आया, कहा कि 1 रुपया देता है कि नहीं, तेरी दुकान को पलट, तेरी दुकान को पलट दूंगा। सारे लोगों का मजमा हो गया, एक जमे रफीक लोग जमा हो गए और कहा कि क्या बात है। फकीर भाई कहता 1 रुपया दे, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो देखिए दुकान का पलट। गौर करिए, तो एक बुजुर्ग उनका गुजर हुआ, और सब उनको जानते थे कि अल्लाह वाला। उनके कुछ मुरीद भी थे वहां पर मौजूद थे, खड़े हो गए, कहा क्या बात है। हुजूर ये बज़िद है, जिद कर रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है, 1 रुपया दे, नहीं तो दुकान को फरा। क्या बात है, ये फकीर इतना जिद क्यों कर रहा है, आखिर इसके अंदर में है क्या। निगाहे विलायत को देखो, इसीलिए बोलते हैं कि निगाहे विलायत से हमेशा डरो अल्लाह वालों से, इसलिए कि वो ऐसे नूर से देखता है जो कि दिल के अंदर में तुम्हारे क्या हरकत हो रहा है उसको भी देख लेता है। तो उन्होंने नजर डाली उसके कल्ब के ऊपर, देखा तो हकीकत में इसके अंदर में कुछ कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं। कहा कि ये आदमी हर चीज से खाली है, मगर फिर भी असरार कर रहा है, 1 रुपया देने तो तेरी दुकान को पलट दूंगा। तो अब गौर करिए, सरकार आला हजरत ने क्या फरमाया था कि किसी पीर को खराब मत समझो, अपना पीर हो, अपना पीर मुर्शिद हो, चाहे कार्य मिल्ला, चाहे हुजूर मुजाहिद मिल्ला, बस उनको ये समझो कि मेरा पीर मुर्शिद से बढ़कर और कोई मुरीद नहीं, कोई पीर नहीं। सरकार आला फरमाते हैं मेरा पीर मुर्शिद से बढ़कर कोई भी पीर नहीं है। तो अब उसको एक मिसाल दे के सरकार आला फरमाते हैं। तो वो बुजुर्ग क्या किया, उनके पीर के ऊपर भी नजर डाला, ये तो खाली है, अब नजर डाला उनके पीर पर, ये किससे मुरीद है। तो नजर जब डाला तो उनका पीर भी खाली, उनके पीर के अंदर में भी कोई ताकत नहीं, उनके रूहानी इतने रूहानी कुव्वत भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तो फिर उस बुजुर्ग ने उनके पीर पर नजर डाला, है ना, दादा परदादा होते हैं, तो उनके ऊपर में नजर डाला तो देखा कि हकीकत में पीर है तो ये पीर। फकीर के अंदर में कोई कुव्वत नहीं, उस जिस फकीर ने जिससे बयात की उसके अंदर में भी कोई पावर नहीं, लेकिन जो उससे है वो पीर, वो इनका पीर का जो पीर था उनको पर नजर डाले तो हकीकत में वो पीर और कह रहे हैं मैं इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो कह दे कि मैं उलट दूं तो मैं खड़ा रहूं ये पर उसकी दुकान को उलट दूं। आपने नजर डाली, कहा करे जल्दी से 1 रुपया दे दे, ये तो तेरा दुकान उलट दे। फिर क्यों न मैंने नजर डाला इनका पीर खड़ा हुआ है, दादा पीर जो खड़े हुए हैं, और खाली ये कह दे कि मैं तेरी दुकान का उल्टा तो वो वहीं से उलट दे। अल्लाह तो पता चला हज़रत क्या फरमाते हैं कि गौसे आजम ने फरमाया था कि तुम अपने पीर को कमजोर न समझो, इसलिए कि मैं मौजूद हूँ, और जब तुम्हारा पीर कमजोर है तो याद कर लेना मैं ताकतवर हूँ और मैं तुमको तुम्हारी मदद। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हो गया था, आवाज साथ में दे दिया, खांसी भी है, तो अपने पीर का दामन इतना मजबूती से थामा। देखो कि शरीयत का पाबंद था, लेकिन रूहानी खाली है, आप जानते नहीं हो, शरीयत का पाबंद है, लेकिन उनका पीर जो हामिद रजा है वो तो पावरफुल है, अगर ये नहीं दे रहे तो वो हमको पावर पहुंचाएगा। समझ तो हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत अली रहमा के खलीफा ये, तो हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत तो पावरफुल है, मान लो वो भी पावरफुल नहीं, आला हजरत तो है वो भी पावरफुल नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज तो है चलो वो भी पावरफुल नहीं, ये तो मानते हो कि मेरा गाँव सबसे बड़ा पावरफुल है, कि मेरे सरकार का कदम नाज पड़ा है, वहीं से वो ताकतवर ऐसा हुए कि अपने माँ के मादर अपने माँ के शिकमे मुबारक से वली बन करके ना पावर है। तो बहरहाल अब यह आपको इतनी देता जा रहा हूं कि कोई परेशानी है आप दरूद शरीफ पढ़ो। देखिए मेरा एक पक्का इरादा, मजबूत इरादा कि मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगी, जरूर मेरी मुश्किल कुशाई होगी, मेरा मुश्किल हल होगा, मेरी परेशानी दूर होगी, मेरा बड़ा जो है चल जाएगा और मेरी दुआ कबूल होगी। अगर ये मुसम्मम पक्का इरादा लेकर बैठोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं जाएगी। इसीलिए देखो दुआ से पहले दरूद पढ़ते, अजान से पहले दरूद पढ़ते हैं, उठने बैठने से पहले दरूद पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह हर जायज काम में दरूद पढ़ाया, तो पढ़ने के बाद में कोई काम किया जाता है तब जाकर कबूलियत का वो दर्जा रखता है ना। बहरहाल तकरीर करने तो नहीं बैठा था, अब 5 मिनट के लिए बैठा है तो बात इतनी लंबी हो गई। इंशाअल्लाह और किसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला जितनी देर हमने तकरीर किया है आपने सुना है, आपने सुनना और हमारे सुनाने में किसी किस्म की तकलीफ हो गई और किसी किस्म का गलती हो गया, सरदर्द हो गया, बेअदबियां हो गई, मौला अपने हबीब के सदके से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह ठीक है, मेरा फरमाइश में 2 शेर लिख